हरिकृष्ण एक गरीब ब्राह्मण था। पूजा पाठ कर जीवन चलाता था। उसकी पत्नी शांति अत्यंत सज्जन, पतिव्रता और समझदार स्त्री थी। दोनों का जीवन कठिन जरूर था, पर आपसी प्रेम के कारण दरिद्रता कभी बाधा नहीं बनी। शांति के पास एकमात्र बहुमूल्य वस्तु थी, उसकी मां का दिया हुआ सोने का हार। विवाह के समय उसकी मां ने उसे सौंपते हुए कहा था, बेटी, यह हार तेरा आत्मसम्मान है। चाहे जो हो, इसे मत खोना, मत बेचना। शांति ने कभी उस हार को पहना नहीं। वह उसे एक डिब्बी में रखकर पूजा के दिनों में देखती, फिर संभाल कर रख देती। वह हार शांति के लिए मात्र गहना नहीं, मां का आशीर्वाद और इज्जत की निशानी था। एक बार गांव में एक ब्राह्मण विवाह समारोह था। हरिकृष्ण और शांति भी उसमें गए। वहां औरतें भारी गहनों में सजी थीं। सबने शांति को भी देखा। उसकी सादगी को कुछ ने सराहा तो कुछ ने व्यंग्य किया। एक औरत ने पूछा, बहन, तुम्हारे पास कोई गहना नहीं है क्या? शांति ने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर भीतर तक आहत हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं भी हार पहनूंगी। कुछ समय बाद हरिकृष्ण की बहन की शादी थी। शांति ने उस अवसर पर वर्षों बाद हार निकाला और पहन लिया। वह साधारण धोती में, सिंदूर लगाए, गले में वही हार पहने, आत्मगौरव से भरी हुई थी। सभी औरतों ने उसके हार की प्रशंसा की। शादी संपन्न हुई। लौटते समय स्टेशन की भीड़ में बहुत खींचतान हुई। घर पहुंचते ही शांति ने बक्सा खोलकर हार ढूंढना चाहा, पर वह गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पागलों की तरह ढूंढने लगी। संदूक, कपड़े, गठरी, हर कोना देख डाला, पर हार नहीं मिला। रोती हुई वह हरिकृष्ण के पास पहुंची। मेरा हार, मेरा हार खो गया। हरिकृष्ण ने शांत स्वर में कहा। अब रोने से क्या होगा, भाग्य में नहीं था। पर शांति के लिए वह केवल एक गहना नहीं था, वह उसकी मां की आखिरी निशानी थी। वह खुद को खाली और अपमानित अनुभव करने लगी। कुछ दिनों तक शांति खामोश गुमसुम रही। हरिकृष्ण ने समझाया, शांति, असली आभूषण सोने का हार नहीं, तुम्हारा त्याग, धैर्य और सेवा है। दुनिया की नजरें कुछ समय के लिए है, पर आत्मा की शांति अमर है। शांति ने हार के खो जाने को एक गहरी चोट की तरह झेला। उसने अब फिर से वही सादगी अपना ली, पर एक नीरव दुख उसके चेहरे पर बस गया। फिर एक दिन एक डाकिया बच्चा उनके पास आया। वह उसी विवाह वाले घर से था। उसने एक पुरानी कपड़े की डिब्बी लाकर दी। पंडिताइन को दे देना, उनके कमरे में यह मिला। हरिकृष्ण ने डिब्बी खोली। वही हार था। शांति ने जैसे ही हार देखा, वह फूट पड़ी। उसने हार को माथे से लगाया, चूमा और फिर उसे सहेज कर डिब्बी में रख दिया। फिर धीरे से बोली, अब इसे कभी नहीं पहनूंगी। अब ये मेरे नहीं, मेरी आत्मा की परीक्षा का प्रतीक है। हरिकृष्ण मुस्कुराया, तुमने जो पाया वह हार से कहीं अधिक मूल्यवान है। भावार्थ, प्रेमचंद इस कहानी में यह दिखाते हैं कि आभूषण केवल धातु नहीं होता, बल्कि स्त्री के लिए उसका स्वाभिमान, त्याग और धैर्य असली गहना होता है। समाज की बातें भले स्त्री को उसकी बाहरी सजावट से तौले, पर उसकी असली पहचान उसके चरित्र और आत्मबल से होती है।